तो हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग हो चल रहा है अभी। तो उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कर पाएंगे और कौन सा कॉलेज चूज करेंगे और कौन सा ट्रेड बढ़िया होगा, है ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको। लास्ट डेट 30 तारीख तक है, तो समय रहते हुए आप लोग काउंसलिंग कर लीजिए, है ना। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा और समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये अभी सिर्फ पॉलिटेक्निक का स्टार्ट हुआ है ना। पैरामेडिकल मैट्रिक का अभी स्टार्ट नहीं किया गया है और अभी सिर्फ जो है पीई का जो है ये काउंसलिंग स्टार्ट है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए काउंसलिंग का स्टार्ट डेट जो है 23 जून से ही स्टार्ट हो गया है ना। और लास्ट डेट जो है आपका 30 जून तक रहने वाला है काउंसलिंग, है ना। हाँ, 30 जून तक आपका काउंसलिंग होगा। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है मेरा, ये बीसीईसी बोर्ड वाला, इस साइट पे आकर के हम खोल लेंगे और खोलने के बाद कुछ इस तरह से डेट दे रहा है। देखिए यहाँ पे 23 जून से स्टार्ट हुआ है और 30 जून तक ये काउंसलिंग चलेगा। और काउंसलिंग के बाद जो है कॉलेज अलॉट जो है किस डेट को जो है किया जाएगा, तो सीट अलॉटमेंट कॉलेज जो अलॉट करेगा आपका 8 जुलाई को। 8 जुलाई को कॉलेज अलॉट करेगा। आप लोग आईडी पासवर्ड बना के रख लेंगे, काउंसलिंग वाला सेफ रखेंगे, उसके बाद उस दिन लॉगिन करके देख लेंगे। तो 8 जुलाई को जो है आपका जो है बता देगा कि कौन सा कॉलेज गया है। उसके बाद आप 8 से लेकर के यहाँ पे 8 से लेकर के 13 तक आप लोग जो है डाउनलोड कर पाएंगे और 11 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके आप एडमिशन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड का बारी आएगा, है ना। पहले फर्स्ट राउंड आएगा फिर सेकेंड राउंड, वो देखते रहना है। तो चलिए हम आ जाते हैं साइट पे। यहाँ पे ये पीई का ये ऑफिशियल साइट खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। काउंसलिंग स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लेंगे। आईडी पासवर्ड पहले से होगा ही, वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो रखे थे फॉर्म फिल करते समय वही रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के टाइम एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जो है ईमेल आईडी और मोबाइल पे दोनों में से किसी एक पे जाएगा। तो चलिए हम इस तरह से जो है साइन इन करते हैं। जैसे हम लॉगिन पेज खोलेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे पीई का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देंगे और जो पासवर्ड रखे थे जिस टाइम फॉर्म भर रहे थे उस टाइम पासवर्ड जो रखे थे वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे। और अगर कोई बच्चे पासवर्ड भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप पुनः से यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर करके जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे पासवर्ड है तो ठीक है। और ये कैप्चा कोड जो है सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे साइन इन बटन पे तो ये ओटीपी मांगेगा, ठीक है। यानी ये ओटीपी पूछेगा कि आपको किस पे भेजना है, यानी आपका जो है ये रजिस्टर ईमेल आईडी पे भेजना है या फिर मोबाइल नंबर पे भेजना है। तो जिस पे भी भेजना है वो सिलेक्शन करके आप नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। सिलेक्शन करके और सेंड ओटीपी कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से कुछ ओटीपी चला जाएगा ये नंबर पे और वो ओटीपी निकाल करके यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन बटन पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका होम पेज खुल के आएगा, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल अवेलेबल चॉइसेस यहाँ पे 307 दिया हुआ है। इसी में से आपको जो है चॉइसेस करना है, कौन सा चाहिए आपको ट्रेड, कौन सा कॉलेज चाहिए। तो कुछ लोग जो है कॉलेज वैसा चाहते हैं जिसमें प्लेसमेंट की सुविधा मिले या फिर, है ना, ट्रेड बढ़िया हो। तो ये सब कोई नज़दीक देखते हुए जो है चाहते हैं कि मेरा सुविधा कहाँ हो रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ले ताकि मेरा, है ना, सुविधा हो। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे
चॉइसेस कर लेना है। यहाँ पे हम अवेलेबल चॉइस देखेंगे कि कितना है ना। अवेलेबल चॉइस में सारा दिखा देगा। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज कितने हैं और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, यहाँ पे सारा कुछ चॉइसेस आपका दिखा देगा। ये लिस्ट में आप खोल लीजिएगा, लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब भी आप काउंसलिंग करिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही डालना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज तो हम कभी भी एडमिशन जा कर के ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो है काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी चूज कर लीजिए तो ये काउंसलिंग आपका सही नहीं हो पाएगा, प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिल जाएगा। तो फिर प्राइवेट क्यों करें, है ना। करना ही है तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, उसके बाद जैसे हम जो है यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने के लिए, फिर से दोबारा पासवर्ड मांगेगा, डाल देंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डाल करके वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे खुलेगा ये मेरा चॉइसेस आपका यहाँ पे आ गया है कि अब आप कौन सा कॉलेज डालना चाह रहे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट। यहाँ पे इस तरह से सब कॉलेज दे दिया है, ठीक है। और जैसे हम मान लिया जाए हमको लेना है ये वाला कॉलेज, तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते जाएंगे तो इधर ऐड होते जाएगा। तो ये ऐड कर लेना है। यहाँ पे लिस्ट आपके पास पूरा प्रक्रिया, ये पूरा लिस्ट दिया हुआ रहेगा, टोटल ट्रेड चॉइसेस का आपका, और कितना आपके पास जो है चॉइसेस जो भी है यहाँ पे दिया हुआ रहता है, और सेव करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, बीच बीच में आपसे सेव मांगेगा तो सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाला ही कॉलेज लीजिएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से जो है ना, इधर आ गया है, ऐड किए हैं बहुत सारा कॉलेज। यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी टोटल 13 चॉइसेस हमने जो है लिया है, ठीक है। और जो भी है इधर लिस्ट में दे दिया गया है कि कौन कौन सा जो है लिया गया है ना, ये सब कॉलेज। और अगर आपको इसमें से किसी को लगता है कि नहीं हम ये कॉलेज गलत डाल दिए तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर अगर रिमूव नहीं करना है तो रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इस तरह से कॉलेज चूज कर लेंगे। कॉलेज चूज कर लेने के बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आ जाइएगा। जब चूज हो जाएगा चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग कर लेने के बाद आपका यहाँ पे फिर आ जाएंगे व्यू चॉइस पे, है ना, फिलेड चॉइस पे आ जाएंगे, कितना कॉलेज मेरा जो है यहाँ पे चूज किया गया है, तो वो सब कर लेंगे। उसके बाद आप एक बार देख लेंगे, और देखने के बाद जो है फिर एक आता है चॉइस लॉकिंग का, ठीक है। जब मेरा टोटल कॉलेज चॉइसेस फिल कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कितना कॉलेज हुआ है, कितना चॉइसेस हम लिए हैं, उसके बाद आपको आना है लॉक करने का प्रक्रिया आता है, ठीक है। ये लास्ट प्रक्रिया होता है चॉइस लॉकिंग का, है ना। इस पे आएंगे, ठीक है। तो इस पे जैसे आएंगे यहाँ पे आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस पे यहाँ पे क्लिक बटन करना है, क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है फिर क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे आपसे फिर से वही पासवर्ड पूछेगा, तो फिर से वही पासवर्ड रीटाइप कर देना है। और यस लॉक पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके पास वो ओटीपी जाएगा, और ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल पे देना है कि रजिस्टर ईमेल आईडी पे देना है ना। दोनों में से किसी एक पे ओटीपी भेज लीजिएगा। जैसे सेंड करेंगे सेंड ओटीपी, तो ये ओटीपी चला जाएगा, और ओटीपी निकाल करके फिर यहाँ पे आप लॉक चॉइसेस पे जैसे क्लिक करेंगे ये टोटल लॉक हो जाएगा, और कुछ इस तरह से आपका पेज दिखेगा, है ना। तो टोटल अवेलेबल चॉइसेस इतना था, उसमें से कितना चॉइस लिए हैं आप, तो उसमें से इतना चॉइस आपने फिल किया है। बचा कितना है, 206 चॉइसेस और बच गए हैं, है ना। तो वो रहने दिए हैं, मात्र इनका जो है 101 फिल किए हैं। तो चलिए, और यहाँ पे लॉक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा कि ये जो है आपका चॉइसेस लॉक कर दिया गया है। अब इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, यदि एडिट करना है तो फिर से कर सकते हैं, और फिर लेकिन फाइनल जब हो जाएगा तो फिर से
लॉक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एडिट भी करना चाहेंगे तो फिर इसको चॉइस अनलॉक करके एडिट करना होगा। ठीक है, ऐसे चलिए ये लॉक है, तो आगे का क्या करना है, फिर जो है इसको प्रिंट लॉक चॉइस, जो हमने कॉलेज लिया है, चॉइस फिल किया है, उसको अब रिसीविंग के तौर पे प्रिंट आउट कर लेना है। यहाँ पे प्रिंट लॉक चॉइस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से मेरा आएगा, है ना, यहाँ पे दिखाएगा। दिखाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड लॉक चॉइसेस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस तरह से लिस्ट आ जाएगा, है ना, जितना भी होगा आपका डिटेल्स वगैरह और ये सब जो जो लिए हैं कॉलेज वगैरह चॉइसेस वगैरह, ये सब सब दिखा देगा, है ना, टोटल दिखा देगा। टोटल मिला के कितना हम लिए हैं, तो 100 है ना, 100 है, 101 है, सॉरी 101 है। ठीक है, तो 101 चॉइसेस हमने सिलेक्शन किया था, फिल किया था, तो वो दिखा रहा है। उसके बाद इसी चीज़ को प्रिंट आउट कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर करके प्रिंट कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप काउंसलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिए कि कौन सा कॉलेज देना है, गवर्नमेंट देना है। ठीक है, कभी भी काउंसलिंग में और प्राइवेट कॉलेज मत चूज कीजिएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी के हैं, उस कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी में कौन सा कॉलेज में कितना सीटें हैं, तो इस चीज़ को आपको देखते हुए काउंसलिंग करना है। ठीक है, तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ओके बाय।